और अब अगली खबर आपको दिखाते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही जुड़ी हुई। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर जाने वाले हैं और यहाँ सीएम योगी भी कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर में भजन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं गोरखपुर में ही मुख्यमंत्री योगी रात गुजारेंगे और सुबह मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम भी हो सकता है। और देखिए, सनातन को लेकर के सवाल उठने तय हैं और सवाल उठने भी लगे हैं और सवाल उठाने वालों को बीजेपी करारा जवाब इस वक्त दे रही है। अब आपको बताते हैं कि सनातन को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आखिर क्या कुछ अब तक किया है। सबसे पहले वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार करके पीएम मोदी ने सनातनियों के इस पे जो सवाल है उसका एक तरीके से जवाब दिया है। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर तैयार हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका तोहफा सनातनियों को दिया। अयोध्या में राम मंदिर के कॉरिडोर का काम लगातार जारी है और जल्द ही ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में केदारनाथ धाम का कायाकल्प भी पूरी तरीके से किया है। अब जाहिर है बीजेपी सनातन को लेकर के लगातार मुखर रही है और बात किसी भी राज्य की हो, उस राज्य की नीति में सनातनियों के साथ बीजेपी पूरा साथ निभाती हुई नजर आ जाती है। अब आपको हम दो तस्वीरें दिखाएंगे और इन दो तस्वीरों के जरिए एक संत के अर्थतंत्र को समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो योगी का जो संकल्प है, किस तरीके से ये वोट बैंक की राजनीति बनेगा, इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, संत के अर्थतंत्र को समझने की आप कोशिश कीजिए। एक तरफ लोकसभा की तस्वीरें दिखेंगी जहां केंद्र की मोदी सरकार ने विशेष सत्र बुलाया और वहीं दूसरी तरफ यूपी की विधानसभा, जहां विशेष सत्र बुलाने की तैयारी इस वक्त की जा रही है। यूपी में बुलाए जा रहे सत्र के पीछे मकसद योगी सरकार के उस संकल्प को और मजबूत करना है जिसमें उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की तैयारी तेजी से की जा रही है। राजनीति, या फिर यूं कहें कि अगर राजनीति के चश्मे से इसको देखा जाए तो समझ आ जाएगा कि यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए योगी सरकार बहुत पहले से ही तैयार है। कैसे तैयार है ये भी अब आपको हम समझा देते हैं। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के टारगेट को हासिल करने के लिए 9 कोर इश्यूज के जरिए आगे बढ़ने की कार्य योजना बनाई गई। इन कोर इश्यूज में कृषि के साथ इमर्जिंग सेक्टर, रैपिड अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई अहम मुद्दे शामिल हैं। इनमें तेजी से विकास करके यूपी को देश और दुनिया के लिए सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का टारगेट सेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश को देश के फूड बास्केट के रूप में भी स्थापित करने की तैयारी योगी आदित्यनाथ की है। तो तय स्ट्रैटेजी के हिसाब से कृषि टेक्नोलॉजी पर आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके अलावा कृषि से जुड़े डेयरी, पोल्ट्री जैसे सेक्टर्स को भी तेजी से डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा ही यूपी में वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके बड़े निवेशकों के पैर यूपी में जमाए जा सकेंगे और इसके साथ ही जरूरत को समझते हुए पूरे प्रदेश में कनेक्टिविटी को भी मजबूत करने की कोशिश रहेगी। और यही वजह है कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट यूपी की जमीन पर नोएडा में तैयार इस वक्त हो रहा है। एमएसएमई पर भी योगी सरकार का पूरा फोकस है और इसके जरिए छोटे उद्योग को विकसित कर यूपी की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी राज्य सरकार का इस वक्त पूरी तरीके से फोकस है। और टूरिज्म को लेकर के यूपी में योगी सरकार ऐतिहासिक कदम उठाती हुई नजर आ रही है। फिर चाहे बात अयोध्या की हो या फिर बात हो आगरा की, टूरिज्म को जिस पैमाने पर बढ़ावा इस वक्त यूपी सरकार दे रही है उसको पूरी दुनिया ने पूरी तरीके से देखा है। अब इस सब के बीच यूपी में ये देखा जा रहा है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना साकार करने के लिए खास सत्र भी बुलाया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए 43,50,000 से अधिक गरीबों को एक आवास दिया जा चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में अगर बदलना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। जनता के जीवन में विकास और सुशासन का लाभ देने और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में परिवर्तित करने की उस ठोस कार्य योजना को हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। भारत
जब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की तैयारी कर रहा है तो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए यूपी की योगी सरकार ने सपना देखा और इस सपने को साकार करने के लिए योगी सरकार अपने मिशन पर आगे बढ़ चली है। यूपी में योगी सरकार आने के साथ ही अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए योगी अपनी अर्थ क्रांति की तरफ बढ़ गए हैं। ओडीओपी को बढ़ावा देकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया गया। एमएसएमईज के जरिए छोटे उद्योगों को मजबूत किया गया। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की तरफ जोर दिया गया। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर यूपी में नई संभावनाएं पैदा कर दी गई हैं। टूरिज्म को प्रदेश सरकार ने एक नए पैमाने पर पहुंचा दिया है। मकसद है यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का। जिस तरह से उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पूरे दुनिया से उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आ रहे हैं, तो 1 ट्रिलियन का जो वायदा माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी को किया था, वो साकार होगा। यूपी की इकोनॉमी को नई उड़ान देने की तरफ योगी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं और अब यूपी को विकास के रास्ते पर तेज रफ्तार से लेकर जाने के लिए यूपी सरकार एक विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने मानसून सत्र में ही $10 खरब की अर्थव्यवस्था के लिए विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की थी। इसका विपक्षी दलों ने समर्थन भी किया था। 36 से 48 घंटे तक चलने वाले आगामी सत्र में सत्ता और विपक्ष के सदस्य अर्थव्यवस्था को 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन ले जाने पर अपने सुझाव देंगे। सरकार के मंत्री अपने विभाग के स्तर से इस दिशा में चल रही कवायद की जानकारी देंगे। कुल मिलाकर जिस पैमाने पर सरकार काम कर रही है, मकसद $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करना है। अब सियासत के नजरिए से समझिए कि योगी के इस अर्थतंत्र का विपक्ष पर क्या असर होगा। इस सत्र $10 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर दिया जाए। उत्तर प्रदेश कैसे बन पाएगा जहां पे 18,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं दिया जा पा रहा, 5 विभाग अपने वहां पे खर्चा हुए का हिसाब नहीं दे पा रहे, जहां पे छात्रवृत्ति घोटाला हो रहा है, जहां पे लोगों का हक मारा जा रहा है। यूपी के लिए एक नई उड़ान है ये प्रदेश सरकार का वो सपना जिसमें यूपी को दुनिया के नक्शे पर सबसे बेहतर बनाने का संकल्प है, उसको साकार करने की तरफ कदम बढ़ाया है। मकसद यूपी को नई पहचान दिलाना है और इरादा वक्त रहते दुनिया में यूपी की पहचान बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो उत्तर प्रदेश में अर्थतंत्र के जरिए 1 ट्रिलियन के मिशन की तरफ प्रदेश सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है, आपने देख लिया। और ऐसे में राज्यों को साधने की जो कोशिश है, अलग अलग मुख्यमंत्रियों की अपनी अपनी है।